सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। सुबह की चाय के साथ हम हाजिर हैं। आज चर्चा भी होगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, जो कि वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी। इससे पहले कि हम उनसे बातचीत करें, एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चलिए, हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। आज सोमवार है, यानी हफ्ते का पहला दिन है, और ये हफ्ते का पहला दिन कैसा रहने वाला है, सबसे पहले हम उसी पर बातचीत करेंगे। उसके बाद राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहेगा, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आज हफ्ते का पहला दिन है, यानी सोमवार है। आज का दिन कैसा है ओवरऑल हम सबों के लिए? आज का दिन वैसे शुभ है और घटनाओं के आधार पर, गतिविधियों के आधार पर सामान्य दिन रहेगा। आज दशमी है, उत्तरायण है, वैशाख का महीना है, शुक्ल पक्ष है, तो हर दृष्टिकोण से ठीक है, सामान्य है। वैसे कोई विशेष घटना घटेगी ऐसी कोई बात नहीं है। और खास करके जैसे कल एकादशी है, तो उसके हिसाब से कल का दिन आज के यदि हम जोड़ते हैं तो शाम से धीरे धीरे काफी अच्छा हो जाएगा। तो यानी सारी राशियों के हिसाब से, दिन के हिसाब से और पूरे अपने राष्ट्र के हिसाब से दिन ठीक ही रहेगा। कल एकादशी है, तो कल के दिन से अगर आज के दिन को जोड़ा जाए तो काफी बेहतर रहेगा। वैसे आज का दिन सो है, नॉर्मल है, जैसे आम दिन हुआ करता है, लेकिन हमारा मकसद ये होता है ये जानने का कि वाकई में आज के दिन हम असल में इसलिए जानते हैं हर दिन के बारे में, ताकि लोग जो विश्वास रखते हैं, जो आस्था रखते हैं इस पर, और जो उसी के अनुसार काम करना चाहते हैं, तो वो ये जानने कि आज अगर वो किसी काम का प्रारंभ कर रहे हो, किसी काम की शुरुआत कर रहे हो, तो आज के दिन उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कौन सा समय उनके लिए बेहतर रहेगा। वैसे जो नॉर्मल रूटीन में काम चल रहे हैं वो तो चलता ही रहता है, वो हर दिन चलता है, चाहे दिन जैसा भी हो। बस पूरा दिन अच्छा है। मैंने जैसे कहा कि कल एकादशी है, तो शाम के बाद में समय काफी ठीक हो जाएगा हर राशि के हिसाब से। और नए कार्य का शुभारंभ करना है तो 7:30 से लेके 9 बजे तक, यानी अभी समय 7:30 से 9 तक राहु काल है, तो इस समय कोई नए काम की योजना वगैरह नहीं करनी चाहिए और न कोई काम प्रारंभ करना चाहिए, न कोई विशेष कोई बात कहीं पे ज्यादा रुचि लेनी चाहिए। और 9 बजे के बाद में धीरे 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 दिलचस्पी लें, शाम तक समय काफी अच्छा हो जाएगा, तो हर चीज में सफलता मिलेगी। काम में जो हम चाहते हैं वैसा कुछ दिखाई देगा। चलिए, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 7:30 बजे से, यानी सुबह 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक राहु काल है। तो जैसा कि आप जानते हैं, राहु काल में किसी नए काम की शुरुआत न करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई काम चल रहा है और कंटिन्यूटी में है तो उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी काम की शुरुआत अगर न करें तो वो ज्यादा बेहतर है। बाकी अगर जो लोग नहीं इस पर विश्वास रखते हैं उनके लिए तो सब दिन एक सामान्य है, तो वो जब चाहें अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको ये बता दें कि जो ग्रह है उनके अनुसार दिन कैसा है आपके लिए और किस समय आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक राहु काल है, इस समय नए काम की शुरुआत न करें। शाम के बाद से, या यूं कह लें कि 9:30 बजे के बाद से दिन जो है वो नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे आप शाम की तरफ जाएंगे दिन और शुभ होता चला जाएगा। और उसके बाद कल एकादशी है, तो इसलिए शाम से सूरज के ढलते ही वो सही बिल्कुल शुभ की तरफ हम बढ़ने लगेंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। चलिए, शुभ की तरफ बढ़ने लगेंगे। कल एकादशी है, इसलिए शाम के बाद, यानी सूर्यास्त के बाद से। हालांकि सूर्य कभी डूबता नहीं है, अगर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं सूर्यास्त जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा होता है। सूर्योदय कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, सूर्योदय कहीं ना कहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो अस्त तो होता नहीं। बिल्कुल, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से तो वो कहीं ना कहीं जा चुका होता है। लेकिन जब हमारे आंखों से ओझल हो जाए तो उसके बाद से समय शुभ शुरू हो रहा है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात, आप जब भी यहां पे होते हैं तो मुझे उस पर जरूर विचार आता है। वैसे काफी सवाल भी इस तरह के लोग जानने की कोशिश करते हैं हमारे जरिए आपसे कि वास्तु के अनुसार कैसा है। वास्तु के अनुसार पिछली बार मुझे जहां तक याद है, हम जहां पे रुके थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे जाके रुक गए थे। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट यह था कि देश का जो पार्लियामेंट है जी, गोल आकार का बना हुआ है। जी जी जी। और वो जिस आकार का बना हुआ है और जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, वहां पे कभी शांति नहीं रह सकती। और वाकई में ये देखने को मिला है कि वो जगह कभी शांत नहीं रहा, हमेशा हंगामेदार ही रहा है। हालांकि हंगामे होने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव होने चाहिए। वो पॉजिटिव जो एनर्जी है
वो नहीं है। आप उस पर पिछली बार चर्चा कर रहे थे, इस बार भी मौका काफी बेहतर है क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। ये हम सब कुछ जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता, जो कि वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। पिछली बार जब उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि भारत का जो संसद है, जो पार्लियामेंट हाउस है, उसकी की जो संरचना है, जो बनावट है, वो ऐसी है कि वहां पे शांति नहीं रह सकती। आखिर ऐसा क्यों आपको लगता है? और क्योंकि एक जो बात आपने कही थी उसका आकार गोल है, क्या गोल आकार जहां भी होता है क्या उससे समस्या रहती है? हाँ जी, गोल आकार जहां भी रहता है, जैसे आपको याद हो गोल टेबल एक बार हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके जो परिणाम थे कुछ भी नहीं निकले। चर्चाएं होती हैं, काफी डिस्कस होते हैं, काफी आर्गुमेंट होते हैं, वो जरूरी है किसी गंभीर विषय के लिए, लेकिन जब उस बैठक का समापन हो तो कम से कम उसके जो निर्णय हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। यदि पॉजिटिव नहीं होते तो कोई मतलब नहीं है। तो आज हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका जो आकार है वो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं जाता, विसंगतिपूर्ण है। परिणाम स्वरूप होता है क्या है कि हम लोग देखें कि आए दिन चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, गंभीर चर्चा होती है, बिल पास होते हैं, लेकिन उन बिलों का क्या होता है हम देख रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर देश का जो एक रुख है वो कभी भी सकारात्मक नहीं रहता है, जिससे कि पूरी राजनीति देखें, सरकार की नीति देखें, जनता के हालचाल देखें, हम देख रहे हैं कि हम लगातार पीछे जा रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके आकार से क्या समस्या, वास्तु के अनुसार क्या समस्या है? यदि कभी आपका ध्यान गया हो कि जो आरबीआई की बिल्डिंग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, वो 90 डिग्री पे ही करीब करीब रहती हैं। तो 90 डिग्री पे यदि कोई बिल्डिंग बनती है, यानी उसकी चारों दीवार 90 डिग्री पर हैं, समकोण हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि काम काफी अच्छे होंगे, वहां के परिणाम अच्छे निकलेंगे। लेकिन अब उसके परिणाम अच्छे निकल रहे हैं और जो अपनी पार्लियामेंट है वो उसका सर्कल राउंड है, तो उसके चलते जो एनर्जी जो बननी चाहिए, जो वहां के पॉजिटिव वायुमंडल एनवायरमेंट बनना चाहिए, वो बनता नहीं है, जिसकी वजह से मति भ्रम होता है, बात नहीं बनती है, काम नहीं बराबर हो पाते हैं। और वही चीज ऐसी बिल्डिंग में जो मैंने कहा कि 90 डिग्री पे होती है, वहां हम पाएंगे कि बिल्कुल काम बराबर होंगे, अच्छे चलेंगे, उसके परिणाम भी ठीक दिखाई देंगे। तो इसका मतलब यह है कि चलिए, ये तो सांसद पूरे देश की बात हुई जी, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं जी, या जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर कोई बिल्डिंग जो गोल आकार की हो, हाँ, क्या उसमें घर लेना चाहिए, उचित है या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसका कारण यह है कि मैंने जैसे अभी कहा कि 90 डिग्री पे दीवार होनी चाहिए। यदि राउंड होगा तो क्या होगा, उसे कोने कट जाएंगे और कोने कटते ही बात बनेगी नहीं। फिर कौन सी डिग्री में कटा हुआ है, कौन सा रूम कटा हुआ है, कौन सी दीवार कटी हुई है, उस पर अलग अलग दुष्परिणाम है। कहीं कलेश है तो कहीं पैसे की तकलीफ है, तो कहीं से बीमारियां हैं, तो कहीं से बिना मतलब की बेवजह के तनाव पैदा हो रहे हैं। तो ये जो भी कुछ है 90 डिग्री पे होना चाहिए, यानी कि किसी भी स्थिति में राउंड शेप नहीं होना चाहिए। चलिए, ये हम जानता, क्योंकि संसद से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन चूंकि हम और आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि अगर बिल्डिंग का आकार पूरी तरह से गोल है तो ऐसे बिल्डिंग में आप घर न लें तो बेहतर हो। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर जगह के अनुसार लोग बनाते हैं तो किसी न किसी तरह जगह निकाल लेते हैं, चाहे वो गोल ही क्यों ना हो जाए। जी, वो ठीक नहीं है। देखते हैं कि आमतौर पर राउंड डाइनिंग टेबल भी यदि है तो वो भी ठीक नहीं है। यानी वृत्ताकार कोई चीज होती है किसी किसी मामले में, हर एक जगह बात लागू नहीं होती है। पर जहां तक बिल्डिंग की बात है, भोजन के डाइनिंग एरिया की बात है, तो वहां पर हमें बचना चाहिए। जहां हो सके रेक्टेंगल हो या फिर वो अंडाकार हो तो भी चल जाएगा, लेकिन जहां तक हो सके ये राउंड शेप से हम दूर रहेंगे तो हमारा काम जो है वो ठीक रहेगा। क्योंकि राउंड टेबल पे हम जब डाइनिंग एरिया पे हम देखते हैं तो कभी कभी बातें ऐसी बिगड़ जाती हैं कि बीच में खाना छोड़कर उठना पड़ता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो हम लोग वास्तु के हिसाब से ये राय देते हैं कि जहां तक हो सके हमें राउंड शेप से बचना चाहिए, चाहे बिल्डिंग की इमारत की बात, चाहे बिल्डिंग की शेप की बात हो, चाहे डाइनिंग टेबल की बात हो। जी सर। चलिए, तो कुल मिला के ये हुआ कि राउंड शेप से हमें बचना चाहिए, चाहे आप कहीं भी हो, आप बिल्डिंग में घर ले रहे हो तब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी वहां पे आपको नहीं मिलेगी। बात सांसद से आते आते डाइनिंग टेबल तक हम लोग पहुंच गए कि डाइनिंग टेबल भी अगर गोल आकार का है तो वहां भी कई बार आप देखते होंगे कि टेंशन हो जाती होगी और कोई अहम
चीज का अगर फैसला ले रहे हो, अगर आप किसी मीटिंग में गए हो तो वहां भी एकदम पूरी तरह से गोल आकार यानी राउंड टेबल पे बैठ के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं होगा पूरी तरह से वास्तु के अनुसार। बिल्कुल सही। चलिए, तो राउंड टेबल पे बैठ के कोई अहम डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और यही वजह है कि शायद ज्यादातर ऑफिसेज में या बाकी जगहों पे पूरी तरह से गोल आकार टेबल पे लोग बैठ के बातें नहीं करते हैं। ओवल शेप रहता है, हाँ, या रेक्टेंगल होता है, जी, स्क्वायर होता है, तो वो ठीक रहता है। और इसमें मतलब आप कभी भी देखेंगे, कभी आगे आप ध्यान देंगे इस बात पे, दर्शक भी ध्यान दें कि जहां तक राउंड टेबल की बात हो, चाहे राउंड शेप की कोई कमरा हो, बिल्डिंग हो, वहां वो बात नहीं बनती है जो कि हम चाहते हैं। चलिए, तो गोल आकार कोई भी चीज हो, कोई भी शेप जो पूरी तरह से गोल हो, वास्तु के अनुसार उसे पूरी तरह से नकार दिया गया। यानी ऐसी जगह पे ना तो आप रहें और ना ही ऐसी किसी चीज पे बैठ के आप चर्चा करें, ना ही कोई अहम फैसला लें, क्योंकि उसमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है, वो निगेटिव होता है, जिससे समस्याएं हो सकती हैं। चलिए, इस बातचीत को हम और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। इनसे बातचीत, पहले तो ये बातचीत हो चुकी थी कि हमें किस तरह का घर बनाना चाहिए या किस तरह के घर लेने चाहिए। आज इस पर बातचीत हुई कि किस तरह का घर नहीं होना चाहिए, या कैसी जगह पर बैठकर हमें पॉजिटिव बातें या अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए या फैसला नहीं लेना चाहिए। समय बहुत कम है, अब हम आते हैं असल मुद्दे पर कि आज राशि के अनुसार लोगों का दिन कैसा रहने वाला है, ये आप बताएं। मैंने जैसे कहा कि आज दशमी है, तो दिन तो सामान्य है, कोई विशेष खराब नहीं है हर राशि के लिए, पर फिर भी जैसे मेष राशि वालों को आज शुरुआत बड़े उत्साह के साथ में करनी चाहिए, और जहां तक हो सके अपने किसी रिस्क वाला काम आज नहीं करें। यदि वो लोग नौकरी में हैं तो पदोन्नति के भी चांस हैं, तो उसके अंदर भी जहां तक हो सके नम्रता का अपना व्यवहार रखें, तो मेष राशि वालों के लिए ये खास हिदायत है। इसके बाद में वृष राशि वाले आज काफी तनाव महसूस करेंगे, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि आज का दिन बड़ा सामान्य है, इसलिए वो तनाव का भी उन्हें कोई प्रतिकूल असर दिखाई नहीं देगा, पर थोड़ा जैसे मन से प्रसन्न रहनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी। मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा शुभ दिन है। उन्हें आज कोई भी काम बड़े उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं तो उन्हें बड़े अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, और यदि वे हो सके तो सफेद कपड़े यदि पहन सकें तो उन्हें और अच्छा लाभ हमें दिखाई देगा। इसके बाद में कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ा ही पराक्रम वाला दिन है। थोड़े से भी कोशिश के अंदर उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। दूसरी बात, जहां तक हो सके वो बच्चों को या महिलाओं को थोड़ा सहयोग दें तो उनके कुछ रुके हुए काम भी आज बन सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए दिन आज का ठीक है। उन्हें न तो कोई ज्यादा कोई रिस्क लेनी है, न कोई नए काम की शुरुआत करनी है, क्योंकि आज उनके लिए ये दिन सामान्य दिन है। आज के बाद यदि कल से कोई नया काम शुरू करेंगे उनके लिए काफी ठीक रहेगा। आज जहां तक हो सके वो शुरुआत न करें तो अच्छी बात है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। काफी दिन बाद उनका दिन, ये दिन ऐसा आया है कि वो कोई भी काम करें तो उन्हें अच्छा लगेगा, और रिश्तेदार पर खर्चा हो सकता है, मेहमान उनके यहाँ ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी वो मेहमान या रिश्तेदार जो भी आएंगे उन्हें उनसे लाभ ही होना है, और आर्थिक लाभ के ज्यादा चांस हैं। इसके बाद में तुला राशि वाले आज काफी अपने को थोड़ा सा उदास महसूस करेंगे। ये दिन की शुरुआत ऐसे होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि एकादशी का प्रारंभ हो जाएगा दोपहर के बाद में, तो उन्हें काफी उत्साह लगेगा, काफी अच्छा रहेगा। थोड़ा यदि दान वगैरह कर सकें तो ऐसा लगेगा कि कहीं जिससे उनके कोई मन मुटाव चल रहा हो तो उस मन मुटाव का समापन उन्हें दिखाई देगा। सामने से कोई फोन आएगा, कोई बात की पहल होगी, उन्हें अच्छा लगेगा। इसके बाद में वृश्चिक राशि वाले जहां तक हो सके आज
कहीं भी नए काम में कुछ निवेश कर सकते हैं। उनके आज का निवेश जो है उन्हें लाभदायक सिद्ध होगा। हो सकता है कि रात होते होते उन्हें कोई शुभ समाचार उस निवेश के बारे में प्राप्त हो जाए, तो उन्हें इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा रिस्क है, खास करके जहां तक हो सके शारीरिक रूप से तो कोई ऐसा काम नहीं करें जो उनके अपने शक्ति के बाहर की बात हो, ठीक ठाक रहे, क्योंकि थोड़ी दुर्घटना घटने के योग बन रहे हैं। इसके बाद में मकर राशि वालों के लिए आज का दिन काफी ठीक है। जो पैसा उन्होंने उधार दे रखा था सामने से लौटेगा, और इसके बावजूद भी कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं कि जिससे उन्होंने बहुत पहले सोच रखा था और पेंडिंग चला था, उसकी शुरुआत भी कर सकते हैं, यानी वो काम भी बनेगा। यानी कह सकते हैं कि आज का दिन उनके लिए काफी ठीक है। इसके बाद में कुंभ राशि वालों को जहां तक हो सके किसी गरीब की सहायता करनी चाहिए। गरीब की सहायता करने से आज उनको ऐसी दुआएं मिलेंगी कि पूरा महीना उनके लिए काफी अच्छा जाएगा। तो आज खास करके वो कोई ऐसा योग संयोग ढूंढें कि किसी गरीब की दिल से कुछ सहायता कर सकें। अंत में मीन राशि वालों के लिए दिन काफी अच्छा दिन है। तो अब मीन राशि वाले अच्छे दिन के लिए क्या करें? कोई भी काम की शुरुआत करें तो बड़े मनोयोग से करें, क्योंकि आज का दिन उनके लिए इतना अच्छा है, जो भी कुछ करेंगे हर काम में उन्हें सफलता मिलती चली जाएगी। और खास करके वो ध्यान रखें कि जो सरकारी काम है, कानून से संबंधित काम है, उसकी पहल करें तो उन्हें उसके परिणाम भी इस सप्ताह के अंत काफी अच्छे दिखाई देंगे। तो उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। तो चलिए, कुल मिलाकर ओवरऑल राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है ये बताया डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी ने। अगर इससे ज्यादा आप कुछ जानना चाहते हो तो आप व्यक्तिगत रूप से इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहा है, और एक बार फिर हम आपकी ही जबानी अपना मोबाइल नंबर आप दर्शकों को दे दें ताकि वो आपसे अपॉइंटमेंट ले सकें या मुलाकात कर सकें। मोबाइल नंबर है 9820045774। चलिए, ये इनका मोबाइल नंबर है डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी का। अगर आप कुछ भी उनसे जानना चाहते हैं तो आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और आप बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन कुल मिला के यह है कि आज का दिन ओवरऑल सबके लिए अच्छा है। और बार बार डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी इस बात पर जोर दिया करते हैं कि आप जितना ज्यादा दान पुण्य करेंगे, यानी दान करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप किसी दूसरे को दे नहीं रहे हैं, बल्कि आप अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी यहां आने का और हमें ज्ञान देने का, और जिस तरह से आप ज्ञान की रोशनी बांट रहे हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा इसी तरह से ज्ञान की रोशनी बांटते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे वादा है कि कल सुबह की चाय भी आप ही के साथ होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप अशरफ करीम को दे इजाजत, लेकिन देखते रहें सहारा समय मुंबई। सहारा।